स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास में डॉक्टर सिल्वी सर। आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पी ब्लॉक के, जो टर्म 1 के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं, और जेई नीट के प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ में करेंगे। तो इसका देखिए क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसमें और प्रैक्टिस करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लीचिंग पाउडर। यस स्टूडेंट, जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर आपके वर्ड आता है तो उसमें आप हमेशा याद रखें CaOCl2। ऑन स्टैंडिंग, अगर उसको बहुत टाइम तक स्टैंड कर दिया जाता है, फॉर्म्स मिक्सचर ऑफ। तो इसमें केमिकल रिएक्शन से आप समझ सकते हैं कि अगर हम कैल्शियम क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर को स्टैंड बाई करते हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो ये आपका कैल्शियम क्लोरेट CaClO3 और कैल्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और बैलेंस रिएक्शन में 6 मोल जो ब्लीचिंग पाउडर्स के हैं वो 1 मोल कैल्शियम क्लोरेट और 5 मोल आपके CaCl2 में कन्वर्ट होंगे। तो कॉम्बिनेशन हमारे पास ऑप्शन ए के अंदर है CaOCl2, ऑप्शन बी CaOCl2, एंड ऑप्शन सी जो होगा आपके पास HOC हाइपोहेलस विद Cl2, एंड ऑप्शन डी CaCl2 विद क्लोरेट। तो जिसमें क्लोरेट फॉर्म्स होगी वो ऑप्शन राइट होगा। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट, आपको रिएजेंट का कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है, which gives Cl2 at RT। RT means रूम टेम्परेचर। वो कौन से दो रिएजेंट है जिनको रूम टेम्परेचर पे मिक्स करने से वो आपकी क्लोरीन गैस लिबरेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट ऑप्शन ए है NaCl with H2SO4, ऑप्शन बी HCl with KMnO4, ऑप्शन सी NaCl with HNO3, ऑप्शन डी NaCl with MnO2। यस, तो रिएक्शंस की बात करें, जब KMnO4 को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शंस कराई जाती, 2 मोल KMnO4 16 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स 2 मोल KCl, 2 मोल MnCl2, 8 मोल H2O एंड 5 मोल क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। इसीलिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा उसमें KMnO4 विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए। तो KMnO4 विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 3. In HCF2, xenon difluoride, tetrafluoride and hexafluoride, the number of lone pair, आपको इनमें नंबर ऑफ लॉन पेयर्स बताने हैं ऑन Xe। देखिए स्टूडेंट, बहुत शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं आपकी, क्योंकि इसमें ये नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस का मतलब P ब्लॉक के अंदर आएगा, और P ब्लॉक का अपन को पता है NH2NP6 होगा नोबल गैसेस के लिए। तो इसमें NH2NP6 में जब आप देखेंगे तो सारे ही जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो फुल फिल्ड होते हैं। ओके, इसका मतलब जिनॉन एट प्रेजेंट कोई भी बॉन्ड नहीं बना सकता। जब जिनॉन डाइफ्लोराइड बनेगा, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका अनपेयर्ड हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट डी में चला जाएगा। ठीक है, यहां से तो ये अनपेयर्ड में हो जाएगा। तो अब कितने लोन पेयर रह गए? 3, यानी कि इस केस में आपके 3 आएंगे। फिर HCF2, एक और बॉन्ड बनाना तो एक और एक्साइट हो जाएगा इसमें से। तो अब आपके पास लोन पेयर कितने रह गए? 2। तो आपका ये इसमें लोन पेयर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर 6 बॉन्ड ये बनाने हैं तो एक और एक्साइटेशन हो जाएगा डी के अंदर। अब आपके पास एक ही लोन पेयर रह गया। सो इसमें 1, तो 3-2-1 वाला कॉम्बिनेशन राइट होगा। तो ए ऑप्शन 2-3-1, बी ऑप्शन 1-2-3, सी ऑप्शन 1-4-2 और डी ऑप्शन 3-2-1। तो हमने क्या कहा था? जी नो। तो इन जनरल नोबल गैसेस के अंदर टोटल 4 लॉन पेयर्स होंगे, लेकिन जैसे ही वो 1 बॉन्ड यानी कि 2 बॉन्ड बनाएगा टोटल, तो रिमेन्स एक लॉन पेयर कम हो जाएगा। 4 बॉन्ड बनाएगा, एक और लॉन पेयर कम हो जाएगा। 6 बॉन्ड बनाएगा, एक और लॉन पेयर कम हो जाएगा। तो 3-2-1 इज द परफेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Which among the following factors, आपको कुछ फैक्टर्स दिए जा रहे हैं ऑप्शंस के अंदर, is the most important in making fluorine। याद रखिए स्टूडेंट, जिसमें फ्लोरीन बनना चाहिए। फ्लोरीन मेकिंग फ्लोरीन दी स्ट्रॉन्गेस्ट, फ्लोरीन की प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस हेलोजन को कौन बनाता है? तो कुछ फैक्टर्स लिखे जा रहे हैं, उस फैक्टर्स को ध्यान से देखिए, फिर आप उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करिए और गैस करिए उसको। ऑप्शन ए आपकी हीट एंथैल्पी फॉर्म 6 के अंदर हो जाएगी। बी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हीट एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी हाइड्रेशन, IHI को स्कूल हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी,
आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE, सी हो जाए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑप्शन डी हो जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो आप देखेंगे स्टूडेंट फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, क्योंकि इनके पास 3 लोन पेयर्स होते हैं तो इंटर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट हो जाता है, तो लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सो इजी टू ब्रेक होता है और फिर ये ब्रेक होने के बाद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। लो bond dissociation energy is responsible to create strongest oxidizing power in fluorine. Question number 5, ऑक्सीडेशन ऑफ थायोसल्फेट। स्टूडेंट थायोसल्फेट में जनरली ये सोडियम की फॉर्म में होता है, तो Na2H2O3 जिसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। अगर हम इसकी रिएक्शन आयोडीन से कराते हैं तो आपका उसमें कौन सा आयन फॉर्मेशन होगा? तो Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट की आयोडीन से रिएक्ट करेंगे तो हमेशा सोडियम टेट्राथायोनेट बनेगा और साथ में आपका I- आयोनिक फॉर्म में आ जाएगी, इसीलिए इसमें टेट्राथायोनेट फॉर्म। तो पहला हो गया सल्फेट आयन, ऑप्शन बी सल्फाइट आयन, ऑप्शन सी थायोनेट टेट्राथायोनेट आयन, इसको बोलेंगे टेट्राथायोनेट आयन, टेट्राथायोनेट आयन, और ऑप्शन डी सल्फाइड आयन। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, टेट्राथायोनेट आयन विल बी फॉर्म्ड। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इनर्ट गैस के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो आपको याद होगा स्टूडेंट, इन जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2 NP6 होता है, यानी कंप्लीटली फुलफिल्ड होते हैं, और जब कंप्लीटली फुलफिल्ड होते हैं तो आपके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। 8 नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे, 18 भी नहीं होंगे, सो 0 विल करेक्ट, क्योंकि नोबल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नोबल गैसेस, इनर्ट गैस का मतलब नोबल गैसेस भी कह सकते हैं अपन को उसको। क्वेश्चन नंबर 7, इन दी फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स, आपको ऑप्शन के अंदर 4 एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ विच वन इज दी हाईएस्ट, इसमें से आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका हाईएस्ट होगा? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी बेरियम, ऑप्शन डी सीसियम। यस, तो ऑफ कोर्स इसमें जब नोबल गैसेस प्रेजेंट होती है तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इसके पास में फुलफिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी होती है और इसीलिए इसका मैक्सिमम आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगा या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आप इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, HCF4 जिनोन टेट्राफ्लोराइड ऑन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, वर्ड पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करना यानी कि 1 मोल वाटर से क्या प्रोडक्ट बनेगा? HCF2 विद H2O 1 मोल। हिंट में आप पी ब्लॉक की रिएक्शन देख सकते हैं जो अपने वीडियो के अंदर भी लेक्चर्स के अंदर बताया है। HCF4 का अगर 1 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसको अपन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे, और इसकी रिएक्शन से आपके पास हमेशा एक तो HF बनता है और दूसरा XeOF2 बनता है। ये 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के अंदर। तो ऑप्शन ए HCF4, ऑप्शन बी XeOF2, ऑप्शन सी XeOF4, ऑप्शन डी XeO3। तो अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग HF कॉम्बिनेशन में नहीं है तो अपन को XeOF2 ढूंढना है, ये वाला मिलना चाहिए, तो XeOF2 यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर दी प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन रिएक्शन, अगर हम जिनोन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन विद SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ में कराते हैं तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ओके, तो वही हिंट, पी ब्लॉक के हिंट याद करिए, आपको ये रिएक्शन याद होगी। HCF6 का जब अपन SiO2 से रिएक्शंस कराते हैं तो हमेशा सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड SiF4 और उसके साथ में XeOF4 बनता, ध्यान रखना। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में XeOF2 होता है उसके साथ में और इसमें 4 वाला होगा, तो आपको कॉम्बिनेशन देखना SiF4 विद XeOF4। ए ऑप्शन में XeSiO4 प्लस HF है,
XeF2 प्लस SiF4 है, XeOF4 प्लस SiF4 है, प्लस डी ऑप्शन में XeO3 SiF2, यानी कि SiF4 और XeOF2 वाला होना चाहिए OF4 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये XiF4 हो गया तो ये वाला इधर मैच हो गया, और XeOF4 तो ये आपका XeOF4 हो गया, तो ऑप्शन सी इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चंस पे आने का चांसेस है, तो इस पे अच्छे से तैयारी करिए। XeF6 हेक्साफ्लोराइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस था, अब हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं, देन गिव्स। तो अगेन हिंट देखिए, वीडियो में अपन ने ये सिखाया था आपको कि जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शंस अगर 3 मोल ऑफ वाटर यानी कि फुल हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमेशा HF और उसके साथ में XeO3 ट्राइऑक्साइड फॉर्म बनेगी। तो अभी ऑप्शन में HF नहीं है तो अपन को XeO3 सर्च करना। ऑप्शन ए Xe, ऑप्शन बी XeO2, ऑप्शन सी XeO3 और ऑप्शन डी XeO4। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, XeO3। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शेप ऑफ XeOF4 का इसमें कौन सा शेप होगा ये आपको आइडेंटिफाई। स्टूडेंट, जब भी अपन को ज्योमेट्री या शेप देखना है तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लीजिए, जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी और वीडियोस में भी बताया आपको शॉर्ट ट्रिक। ऑप्शन ए ऑक्टाहेड्रल, ऑप्शन बी स्क्वायर पिरामिडल, ऑप्शन सी ओनली पिरामिडल, ऑप्शन डी टी शेप। यस, इसमें से कौन सा होगा? जल्दी से आंसर लॉक करिए बच्चों और बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। तो XeF4 जो होता है वो स्क्वायर पिरामिडल होता है, ये आप हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर, दो कुछ पेयर्स दिए जा रहे हैं, आइसोस्ट्रक्चरल कौन से होंगे इनमें से? जैसे ऑप्शन ए XeF2 विद IF2 माइनस, बी NH3BF3, सी CO3 2 माइनस SO3 2 माइनस, ऑप्शन डी PCl5 ICl5। यस, जल्दी से देखिए, आइसो स्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है बच्चों। हमेशा सबसे पहले एक तो हाइब्रिडाइजेशन देख लो, ठीक है, फिर कोई एक्सेप्शंस में लॉन पेयर की वजह से अगर कोई चेंजेस आता हो वो देख लीजिए। तो यहां पे जब आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स तो XeF2 और IF2 दोनों ही लीनियर होते हैं, क्योंकि इस केसेस में हाइब्रिडाइजेशन दोनों में sp3d1 आएगा। जब आप अपने ट्रिक से कैलकुलेट करेंगे तो इसमें ये वाला होगा, इन 3 कॉर्नर्स पे आपके लॉन पेयर रहेंगे, तो XeFF और ये I और Cl, तो इसीलिए दोनों ही स्ट्रक्चर लीनियर आएंगे। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द कलर्ड डिस्चार्ज ट्यूब फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर एडवर्टीजमेंट्स मेनली कंटेन, इनमें से जो एडवर्टीजमेंट के जो बोर्ड लगाते हैं, साइनिंग बोर्ड्स इलेक्ट्रिकल, जो कलर डिस्चार्ज ट्यूब होते हैं, उसमें कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए ज़ेनॉन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी आर्गन। यस स्टूडेंट, जल्दी से आप अपना आंसर सोचिए, फिर आंसर डिक्लेयर करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी नियॉन। ओके, एडवर्टीजमेंट्स मेनली कंटेन नियॉन। यस, क्वेश्चन नंबर 14, इन क्रॉल एंड ICL प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम, द इनर्ट गैस, टाइटेनियम को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी इनर्ट गैस, इनर्ट एटमॉस्फेयर देना होता है इस रिएक्शंस के अंदर, तो उसमें कौन सी गैस यूज होती है? ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी जो होगा आपके पास में वो क्रिप्टन, ऑप्शन सी हीलियम एंड ऑप्शन डी आर्गन। यस, जल्दी से आंसर, द करेक्ट आंसर इज डी, आर्गन गैस यूज होती है इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज कॉल्ड लेजी गैस, इसमें से कौन सी गैस जो है वो लेजी गैस कहलाएगी? यस, वेरी फेमस क्वेश्चन। ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी क्रिप्टन, ऑप्शन सी हीलियम एंड ऑप्शन डी नियॉन। तो अगेन द आर्गन गैस इज नोन एज लेजी गैस। ये आपके थे MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस फॉर P ब्लॉक्स, और प्रैक्टिस करते रहिएगा और हम भी आपको वीडियो बना करके और उसमें प्लेस करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा।